Hey guys, welcome to JD Computer Design Classes. My sir Jatul, how are you all? Right. So guys, आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10 जिन्होंने अभी 2023 में पेपर दिया उनके लिए 100 पेपर सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है मेरे कुछ क्वेश्चन आपके आंसर से अलग हो, तो डोंट वरी, जब हमारे आंसर की आएगी तो उसे देख लेंगे हम। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, जैसा लोगों से वीडियो को शेयर करो ताकि बाकी बच्चों को भी हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं बोला, और पूरी वीडियो को पूरा देखेगा। थोड़ा बड़ी हो सकती है क्योंकि पूरा पेपर सॉल्व करना है हमें। तो आइए देख चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बोला स्मार्ट मैथड कैन बी यूज टू गोल टू मेक यू सक्सेसफुल इन योर करियर एंड पर्सनल लाइफ। व्हाट डज ए इन स्मार्ट स्टैंड फॉर? ए के अंदर स्मार्ट के अंदर ए क्या स्टैंड करता है? ऑब्वियसली ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, अचीव। ठीक है, तो क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, फिर आंसर मार्क करिए और ट्राई करिए तो सारे आंसर क्योंकि आंसर अटेम्प्ट कराइए। नेगेटिव मार्किंग तो होती ही नहीं है। Okay. Which of the following is not a key element of self management? Priorities your work. बाकी सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं, मुझे लगता है होगा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटी? ध्यान रखना, क्वालिटी और मिसकंसेप्शन में फ़र्क है। तो हार्ड वर्किंग इज अ क्वालिटी। उसके बाद कह रहे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर एनी कंप्यूटर इज दिस इज द सॉफ्टवेयर दैट स्टार्ट वर्किंग। जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है सबसे पहले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में लोडिंग करना स्टार्ट करता है। ये बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक प्लेस हु वेयर व्हेन वन इंडिविजुअल एड्रेस अ लार्ज गैदरिंग? एक इंडिविजुअल से अगर आपने एड्रेस करना है लार्ज गैदरिंग में, दैट इज योर पब्लिक कम्युनिकेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आपका आ रहा है, समझिएगा ध्यान से। ऐसा ऑपरेटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग. Organic farming techniques are an example of green skill that is essential for sustainable agriculture. R is organic farming technique, prioritize environment friendly sustainable practice such as using natural fertilizer, avoiding synthetic prescribed and promoting soil health. तो इसके आगे होगा आपके हिसाब से, जहाँ तक मुझे लगता है तो इसका आंसर है बोथ ए एंड आर। क्यू आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, इसके बाद अभी द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट टू द एफिशिएंसी ऑफ एक प्रोजेक्ट। क्या कॉन्ट्रीब्यूट करता है? ऑब्वियसली रेलिवेंट एंड ऑटोमेटिक ट्रेनिंग डेटा। आपने पढ़ा होगा ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा। इसके बाद हमारा क्या आ रहा है, this real life application NLP is used to provide an overview of a new item of blog post while avoiding the redundancy multiple sources, maximizing the diversity of content of which is this application, that is your automatic summarization. ठीक है, तो इसका आंसर ऑटोमेटिक समराइजेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ मशीन दैट इज स्मार्ट बट नॉट कंसिडर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? अब कौन सी है जो स्मार्ट तो है? ऑब्वियसली डिजिटल क्लॉक, बाकी तो रोबोटिक्स, चैटबॉट और स्मार्टफोन सारे ही स्मार्ट है हमारे। लेमनाइजेशन बताना है किसका? केयरिंग का। तो इसका आंसर क्या है? केयर। ये तो बहुत ही डायरेक्ट और ईजी क्वेश्चन है मुझे लगता है। इसके बाद क्या? इंट्रापर्सन आपको पता है, जो अपने बारे में हम सोचते हैं, तो अपने बारे में अगर स्ट्रेंथ है वीकनेस हमारे को पता है तो वो सी ऑप्शन है हमारा। डिस्क्राइब द लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस आउट आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें इतना ज़्यादा डीप क्वेश्चन दिया डाउट ही नहीं है। इसके बाद यह है कि अगर आपको डेटा बनाना है टेबल फॉर्म में तो CSV भी बन सकता है, SQL में भी बन सकता है, स्प्रेडशीट भी बन सकता है। स्प्रेडशीट का ही वर्जन CSV है, तो जो जिसमें नहीं बन सकता वो हमारी क्या है? वेबसाइट। इसके बाद क्या है? वेबसाइट में नहीं बना सकते। डैश इज वन ऑफ द पैरामीटर इवैल्यूएटिंग मॉडल परफॉर्मेंस एंड डिफाइन द फ्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव केसेस डाटा करेक्टली आइडेंटिफाई। तो इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से इसका आंसर है, आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है इसका आंसर होना चाहिए रिकॉल। क्या होना चाहिए? रिकॉल। आपको सबकी डेफिनेशन आती है फार्मूला के साथ, और इसके बाद तो बहुत ही सिंपल है, आपको पता ही है कि ये क्या है हमारा। जो भी हमारा स्टेजेस है तो उसकी प्रॉब्लम स्कोपिंग, डेटा एक्सप्लोरेशन, मॉडलिंग, इवैल्यूएशन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। डैश इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफाइड स्टैटिस्टिक डेटा एनालिटिक मशीन लर्निंग देयर रिलेटेड मेथड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एनालाइज एक्चुअल फिनोमिना और डेटा। तो ऑब्वियसली डेटा साइंस है। उसके बाद कंप्यूटर विजन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक इज यूज फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट के लिए हमारा इंस्टेंस सेगमेंटेशन है। ये ध्यान से पढ़ेगा, CV वाले चैप्टर में सबकी डेफिनेशन डिफाइन की हुई है, तो डेफिनेशन अच्छे से आनी चाहिए। स्पैम मेल की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर।
क्या बोल रहा है इसमें, आपको पता फॉल्स नेगेटिव कैसे काम करता है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या है, व्हेन अ स्पैम ईमेल इज मिस्टेकली आइडेंटिफाई एज अ लेजिमेट, ठीक है, लेजिमेट। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान समझना पड़ेगा डीप में जाके। फॉल्स नेगेटिव की बात करें तो आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, टू फॉल्स, टू नेगेटिव, टू पॉजिटिव क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज नॉट एसोसिएटेड विद एनएलपी, एनएलपी के साथ कौन सी एप्लीकेशन नहीं है, स्टॉक मार्केट का नहीं है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो है इवैल्यूएशन मैट्रिक्स नहीं है, ये तो आपको पता होना चाहिए। कन्फ्यूज मैट्रिक्स हेल्प करता है इवैल्यूएशन के लिए, तो इसके अंदर हमारा आंसर क्या है, डी वाला पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट हम आ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर लर्निंग फॉलोइंग डायग्राम विद क्लस्टरिंग है, डायग्राम के हिसाब से आपको पता चलता है, दैट इज क्लस्टरिंग। बैग ऑफ वर्ड्स बैकवर्ड बॉर्डर विच हेल्प इन एक्सट्रैक्टिंग फीचर आउट ऑफ टेक्स्ट विच कैन बी हेल्पफुल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। तो इसके लिए आपके हिसाब से क्या होगा बताइए। इसके आपसे मेरे एनएलपी होना चाहिए, बैकवर्ड्स एनएलपी का ही पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एग्जांपल और रिकमेंडेशन के लिए कौन है, जैसे म्यूजिक, बड़ा आराम से पता चलता है, म्यूजिक स्ट्रीमिंग अगर आपको सॉन्ग बताता है तो वो रिकमेंडेट कर रहा है आपको। टू सर्च इंजन हमारे वही है, गूगल हो सकता है और याहू हो सकता है, वेब ब्राउजर की बात नहीं कर रहे, अगेन इस बात का ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द प्राइमरी टू इवैल्यूएटिंग एआई मॉडल, अगर आपको एआई मॉडल बनाना है तो उसकी प्राइमरी नीड हमारी क्या है, टू एक्सेस हाउ वेल चूजर मॉडल विल वर्क इन फ्यूचर। जो भी मॉडल हम चूज करें फ्यूचर में कैसे काम करेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगेन इस पर चलते हैं हम लोग। द टर्म यूज टू रेफर टू द नंबर ऑफ पिक्सल इन एन इमेज रेजोल्यूशन, इसके अंदर क्या है, उसके बाद क्या है, रेजोल्यूशन इज एन इमेज डिनोट द टोटल नंबर ऑफ पिक्सल कंटेन यूज रिप्रेजेंट हाई विड्थ। तो इसके अंदर हमारा आंसर है बोथ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए ट्रू है बट आर क्या है, फॉल्स, क्योंकि ये पूरा चैप्टर के अंदर ही है, पिक्सल वाले चैप्टर में, सीवी वाले, आपको वहाँ जाके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, व्हेन अ मशीन पोसेस द एबिलिटी टू मिमिक ऑफ ह्यूमन ब्रेन, जहाँ आ गया एआई है। उसके बाद क्या बोल रहा है, टू वैल्यूएट द मॉडल परफॉर्मेंस वी नीड ईदर पीसेज और रिकॉल, द वैल्यू ऑफ बोथ पीसेज एंड रिकॉल 1 इज अ करेक्ट, F1 स्कोर 0। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट आर इज इनकरेक्ट, दोनों ही हमारी क्या है, इनकरेक्ट है, बी वाला पार्ट है। इसके बाद क्या था, कंसेप्ट ऑफ द यूज टू अप्लाई फेस फिल्टर के लिए जो हमारा वो कंप्यूटर विजन है, आपको पता ही है। फोर्थ प्रॉब्लम हेल्प आइडेंटिफाई द की, आइडेंटिफाई करना है की एलिमेंट को, तो वो हमारा व्हेन है, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आ रहा है नेक्स्ट वन इज विच डोमेन ऑफ एआई यूज फॉर इंटरेक्टिंग विद द वर्चुअल असिस्टेंट, कौन सा डोमेन एनएलपी है, ठीक है, के बार बार एनएलपी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वन इज आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को जैसे मेरे का ध्यान से पढ़ना है। गिव एनी टू एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ इंडिविजुअल चॉइसेस एंड बिहेवियर कैन कंट्रीब्यूट अचीव सस्टेनेबल गवर्नमेंट के लिए क्या क्या एग्जाम्पल है, हम कैसे इंडिविजुअल चॉइसेस को, बिहेवियर को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट एनी टू कॉमन मिसकॉन्सेप्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योरशिप का, नॉट बोर्न है, नॉट मेड है, उसके बाद मनी की जरूरत नहीं है, बिग बिजनेस होना चाहिए, सारी है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट फैक्टर डीलिंग विद द स्ट्रेस, अब टाइम मैनेजमेंट हमारे को कैसे हेल्प करता है स्ट्रेस से डीलिंग करने के लिए, योगा, मेडिटेशन, ये सब आपकी स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए, ईजी है, स्ट्रेट क्वेश्चन है। मेंशन एनी टू मेजर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन कैन टेक प्रोटेक्ट देयर डेटा फ्रॉम थेफ्ट एंड वायरसेस, अपने डेटा को कैसे कर सकता है, क्या क्या आपकी यूज़ करना चाहिए, एंटीवायरस होना चाहिए, फायरवॉल, जो सारे आपके डेटा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, शेयर नहीं करना चाहिए अननोन पर्सन। द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन दैट यू चूज कुड अफेक्ट द रिलेशनशिप विद योर पीयर, सुपीरियर एंड कस्टमर। राइट द 4 फैक्टर्स ऑन द बेसिस विच यू कैन चूज द राइट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, के लिए क्या फैक्टर हैं, लैंग्वेज हो गया, मैसेजेस कैसे करने हैं आपको, डिसीजन मेकिंग हो गया, या इसके अंदर आपको जो कम्युनिकेट करते हो तो कैसे क्या कहते हैं, टू द पॉइंट रहना चाहिए, बात को ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए। एक डायरेक्ट क्वेश्चन है आपकी बुक में, फैक्टर्स जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग डीप लर्निंग, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, आई टोल्ड यू अर्लियर वीडियोस की जो क्वेश्चन डायरेक्ट आने वाले हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने मेरी आई की वीडियोस देखी होगी, इसमें मैंने डायरेक्ट आंसर बताया कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द प्राइमरी डिफरेंस स्क्रिप्ट बोर्ड एंड स्मार्ट बोर्ड, अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप काफ़ी टाइम से आ रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन ऑफ एआई मॉडल, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप ओवर फिटिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद फॉर हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव प्रिडिक्टिंग डिसीज आउटब्रेक्स effectively efficiently allocating resource through the analysis of medical record, would you recommend using
सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज, दोनों से बताओगे कौन सी सुपर लर्निंग यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। जहाँ तो मेरा ख्याल है तो अनसुपरवाइज लर्निंग है, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। व्हाट इज द रोल ऑफ डेटा, डज डेटा प्ले इन AI बेस्ड, डेटा को आपको एक्सप्लेन करना है। नेम एनी टू डेटा ऑनलाइन डेटा सोर्सेज बता रहे, सर्वे और वो नहीं पूछ रहा ये API वगैरह, ऑनलाइन कोई आपको गवर्नमेंट के कोई बताना है जहाँ से। नेम एनी टू सोर्सेज ऑनलाइन डेटा कलेक्शन फॉर बिल्डिंग AI बेस्ड एप्लीकेशन। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, इसको कोई ऑनलाइन वेबसाइट्स है जहाँ से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं AI बेस्ड मॉडल बनाने के लिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। डिफरेंस बिटवीन ग्रे स्केल एंड RGB, डायरेक्ट क्वेश्चन है RGB वाले चैप्टर से जो हमारा है। व्हाट आर द न्यूरल नेटवर्क, ये भी हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है। फीचर्स सॉरी लेयर्स के बारे में बताना, ईजी। फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन ऑफ AI, जो भी वह हमारे आसपास जो एप्लीकेशन हम AI की यूज़ करते हैं, ड्रोन्स हो गया आपका, वही गूगल असिस्टेंट हो गया, गूगल मैप हो गया, बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास यूज़ होती है। कंसीडर फॉलोइंग डॉक्यूमेंट MLDL वाला आपको बताया था, ये 4 नंबर क्वेश्चन तो हमेशा आता है डॉक्यूमेंट वाला, तो इसको हमेशा प्रैक्टिस करिए, पुराने सैंपल पर उठाइए, क्वेश्चन जरूर आता है। कंसीडर फॉलोइंग, अब ये क्लस्टरिंग वाला जो क्वेश्चन है AI के जो 2 एग्जाम्पल आपको पिक्चराइजेशन दिया है, तो वो आपको पता है कि आइडेंटिटी करना इन दोनों की कौन सी है। देखो रिग्रेशन है, क्लासिफिकेशन है या क्लस्टरिंग है, इनमें से कौन सा है उसको एक्सप्लेन करो। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद आके बाइनरी क्लासिफिकेशन, रियलिटी और प्रेडिक्शन वाला, अगेन मैंने आपको बोला F1 स्कोर वाला, प्रीसियर रिकॉल वाला एक क्वेश्चन आना ही आना होता है। तो ये 2-3 क्वेश्चन है रिपीटेड है जो हर बार आते हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करोगे तो उसको कोई चांस नहीं आप छोड़ोगे और आपको कोई डाउट होगा। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ चुका होगा। लोगों के साथ शेयर करें ताकि बच्चों को हेल्प मिले। आगे अभी जो पेपर देने वाले हैं बच्चे, उसके लिए आपको एक हेल्पफुल हो जाएगा कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना, पेपर के क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है उसके लिए आप ध्यान से डिसीजन लिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।